नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रोचक टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। भारत के सबसे चर्चित महलों में से एक है मैसूर पैलेस। यह पैलेस कर्नाटक में स्थित है। मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश द्वारा बनाया गया था, जिसने 1399 से 1950 तक मैसूर राज्य पर शासन किया था। पहला महल 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत में इसे आग से नष्ट कर दिया गया था। मैसूर के शासक कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के संरक्षण में 1912 में वर्तमान महल का पुनः निर्माण किया गया था। यह महल इतना भव्य है कि महल को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। मैसूर पैलेस जब सजता है तो लगभग 1.5 लाख लाइट्स इस्तेमाल होती है और ये एक बेहतरीन नज़ारा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैसूर पैलेस की इस खूबसूरती के पीछे कुछ राज भी दबे हुए हैं? तो क्या है ये राज, आइए जानते हैं। और हाँ, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैसूर पैलेस के इतिहास के साथ जुड़ी है एक ऐसी कहानी जिसने पूरे राज परिवार का विनाश कर दिया था, और इस कहानी का नाता है एक रानी से। कहते हैं कि मैसूर रॉयल फैमिली न सिर्फ देवी चामुंडेश्वरी की पूजा करती है, बल्कि वो एक स्वर्ण मूर्ति की भी पूजा करती है, और ये मूर्ति है 400 साल पहले आई एक रानी की। इस वक्त मैसूर पर वाडियार परिवार का राज है और उनका ही है मैसूर पैलेस। पर शायद आपको ये न पता हो, लेकिन इस परिवार के सभी वंशज गोद लिए गए हैं। जी हाँ, ये परिवार एक समय वंशहीन हो गया था और उसके बाद बच्चों को गोद लिया गया, जिससे ये परिवार आगे बढ़ा। राजा तिरुमल राज उस वक्त विजयनगर जैसे बहुत ही समृद्ध राज्य के शासक थे। उस वक्त मैसूर के 9वें राजा वाडियार ने तिरुमल राज से उनके राज्य को छीन लिया। इसके बाद राजा बीमार हो गए और स्वर्ग सिधार गए। उनकी पत्नी रानी अलमेलम्मा के पास ढेरों गहने हीरे जवाहरात थे। वाडियार राजा ने उस वक्त रानी के जेवरात लेने के लिए सैनिकों को भेजा, लेकिन रानी ने ऐसा नहीं किया। रानी अपने जेवरात लेकर भाग गई तो सैनिकों ने उनका पीछा किया और वो नदी की तरफ भागी और कावेरी नदी में छलांग लगा दी। पर कहते हैं कि छलांग लगाने से पहले उन्होंने राज परिवार को श्राप दिया कि नदी में भंवर पड़ जाए, जमीन बंजर हो जाए और मैसूर के राजा के घर कभी बारिश न हो। बताया जाता है कि अल्लमेल अम्मा के मरने के कुछ दिन बाद ही राजा वाडियार के इकलौते बेटे की मौत हो गई थी, और इसके बाद से राज परिवार में यह सिलसिला जारी रहा। जब वाडियार के राजा को रानी के दिए हुए श्राप के बारे में पता चला तो बहुत डर गए, जिसके चलते मैसूर के महल में रानी अलमेल अम्मा की मूर्ति बनवाकर उनकी स्थापना की गई। यही नहीं, श्राप से मुक्ति पाने के लिए धार्मिक अनुष्ठान के वक्त उनकी भी पूजा की जाती है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं दिखा, और तब से इस राजवंश में राजा दत्तक पुत्र ही बनता आ रहा है। मानना है कि श्राप को लेकर एक और कहानी जुड़ती है। मैसूर के पास ही एक गांव है, तलकाडू गांव कहा जाता है। यह 16वीं शताब्दी का वही गांव है जहां अलमेला अम्मा ने कावेरी में छलांग लगाई थी। जब अलमेला अम्मा ने कावेरी में कूदकर जान दी थी तो कुल देवी के श्राप से यह नदी सूखकर रेगिस्तान में बदल गई। उस दौर में गाँव में करीब 30 मंदिर हुआ करते थे, जो सभी रेगिस्तान के नीचे दब गए। अब तक इनमें से 5 शिव मंदिरों को खुदाई कर निकाला जा चुका है, जिन्हें बैद्यनाथेश्वर, पातालेश्वर, मरुलेश्वर, ओमकारेश्वर और मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि ये मंदिर हर साल रेगिस्तान में दबने लगते हैं और उन्हें खोदकर बाहर निकालने रहना पड़ता है। ये श्राप 400 साल से चला आ रहा था, क्योंकि 1612 के दशक में ये श्राप मिलने के बाद से ही किसी राजा के घर कोई बच्चा नहीं हुआ था। तत्कालीन राजा अपने भांजों या भतीजों को गोद लेकर वंश को आगे बढ़ाते थे। हालांकि 2017 में ये श्राप टूटा और 2017 में तत्कालीन राजा यदुवीर कृष्णदत्त क्षमा राज वाडियार और त्रिशिका कुमारी की शादी हुई, जिसके बाद एक बेटे का जन्म हुआ, और अब जाकर इस राजवंश को श्राप से मुक्ति मिली है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, इससे बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं बच पाए। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा के समय इस महल की सुंदरता देखते ही बनती है। यह महल अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला और सुंदर सजावट के लिए विख्यात है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और मेरे लिए कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।